हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इसको हम एक्सप्लेन में मतलब ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगी, पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। देखो, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मैंने पढ़ाया था ना कि इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है वो ज़्यादा पास्ट इन्फॉर्मेशन तो पढ़ता है, एक बार पढ़ लेता है पास्ट इन्फॉर्मेशन, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गैदर करना कर चाहता है, न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मुझे कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है ना। अब क्या करता है, इसमें प्राइमरी डाटा को ज़्यादा प्राइमरी डाटा को मेंशन करता है, इवन सेकेंडरी को भी थोड़ा रिवाइज करता है, पढ़ता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है, न्यू इंसाइट, नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आना। अब देखो, इसमें क्या है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी वो यूज़ करता है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सबसे पहले वह क्वालिटेटिव टेक्निक्स। देखो, क्वालिटेटिव टेक्निक्स से नाम पता होता है, नाम से पता लगता है। देखो, क्वालिटेटिव मतलब वो क्या करता है, कोई वर्ड, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी से मेंशन होता है, क्वांटिटेटिव मेंशन होता है नंबर। देखो, क्वांटिटी मीन्स नंबर्स, ठीक है ना। देखो, वाइल बोथ शेयर द प्राइमरी एम ऑफ नॉलेज, उनका मेन मोटिव क्या है, नॉलेज एक्वायर करना, चाहे वो क्वांटिटी में हो चाहे वो क्वालिटी में हो, उनका मेन मोटिव सिर्फ है नॉलेज लेना, ठीक है ना। रिसर्च इज न्यूमेरिक एंड ऑब्जेक्टिव, उनका न्यूमेरिक से भी हो सकता है, और न्यूमेरिक मतलब क्वांटिटी से भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव्स सीकिंग टू अनदर क्वेश्चन लाइक व्हेन और वेयर, कहाँ से आया और कहाँ से लिया। ऑन द अदर हैंड with subjective phenomena that cannot be numerically measures, like how different people experience grief. Like they told me, like they told us like a one question, like how different people experience grief. देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कितने लोग दुखी हैं, ठीक है, आजकल के टाइम में कितने लोग दुखी हैं। तो वो क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सारे लोग दुखी हैं, वो ऑप्शंस दे देंगे 1 2 3। तो ऐसे वो जो 1 में आएगा मोर, 2 में आएगा लेस, 3 में आएगा लाइक इन्फिनिटी, लाइक ऐसे ऐसे वो 1 2 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो जिन लोगों ने बोला 1, तो वो नोट कर देंगे ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। और वो ऐसे भी कुछ पूछ सकते हैं कि मतलब वो वर्ड्स में भी हो सकता है। अब ठीक है ना, समझ आ गया, क्वांटिटी का मतलब समझ आ गया। क्वांटिटी में हम 1 चूज़ कर सकता है, 2 चूज़ सकता है, और हम जो रिसर्चर है वो नोट कर सकता है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, समझ गए। क्वालिटेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। इन क्वालिटेटिव टेक्निक्स डाटा इज़ यूजली गैदर इन द फील्ड फ्रॉम स्मॉलर सैम्पल साइज़। इसमें क्या है, जो सैम्पल साइज़ होगा क्वालिटेटिव में, हमेशा वो सैम्पल साइज स्मॉल होगा, विच मीन्स रिसर्चर माइट पर्सनली विजिट। जो रिसर्चर है वो खुद बंदे के पास, जो जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे वो पर्सनली उससे मिलेगा, विजिट करेगा, और पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन होम्स, घर, जैसे रिसर्चर लोगों के घर पे भी जा सकता है, लोगों के इन्वायरमेंट मतलब पब्लिक स्पेस पे भी मिल सकता है। ऑन द रीज़न इज़ कम्प्लीटेड, उसका रीज़न क्या होगा, कंप्लीट करना। द रिसर्च मस्ट इवेलुएट एंड मेक सेंस ऑफ द डाटा इन द कॉन्टेक्स्ट, उसका बस डाटा कलेक्ट करना है, मतलब फिजिकली लुकिंग फॉर ट्रेंड्स, चाहे वो ट्रेंड के बेस से वो ले, चाहे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन से पूछेंगे ना, चाहे वो ट्रेंड्स और पैटर्न शो करके क्वेश्चंस का आंसर ले, फ्रॉम विच नाउ द थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, नरेटिव्स और हाइपोथेसिस कैन बी जनरेट। वो कैसे लेगा, देखो क्वांटिटेटिव में तो पता लग गया कि वो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना, कि कैसे लोग ग्रीफ डिस्क्राइब करेंगे मल्टीपल क्वेश्चन से। और मतलब क्वालिटेटिव में क्या है, वो घर पे जाएगा, वो पर्सनली डाटा कलेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, सीधा इंटरव्यू लेगा, ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन, उन इंटरव्यू के बेस पे वो ऑब्जर्वेशन करेगा। फोकस ग्रुप, जहाँ वो ग्रुप में डिस्कशन भी करा सकता है, जैसे 60 लोग इकट्ठे बिठा दिए, मतलब 60 लोगों का इंटरव्यू लिया, और उनके बेस पे मतलब जो डिस्कशन हो रही है उसके बेस पे वो ऑब्जर्व कर सकता है, फिर उसके बेस पे वो कंक्लूजन निकाल सकता है। उसको कहते हैं क्वालिटेटिव्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो, हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली कैरिड आउट, मतलब ज़्यादा करना लोग मतलब जो क्वांटिटेटिव लेते हैं तो वो ज़्यादा ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे पूछते हैं कि ये कौन सी वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ये वाली वीडियोस गुड है बैड है, आप नंबर में लिख देते हो वो, और वो नंबर्स वहाँ पे
रिकॉर्ड हो जाता है। और क्वांटिटेटिव में मतलब ज़्यादातर लोग आजकल जो रियल इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी वो कुछ गलत भी लिख देते हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन। हम कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है, रिसर्च ज़्यादा क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज़ करता है, ठीक है ना। टिपिकली कैरिड आउट सच एस क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स लगा के हम जो क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं। इंस्टेड बाय द पीपल सच एज अ रिसर्चर आस्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन, वो इंटरव्यूअर है वो क्या ज़्यादातर क्या पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। अनदर सिग्निफिकेंस डिफरेंस इज दैट, अगला डिफरेंस क्या होगा इन क्वालिटेटिव स्टडीज़, रिसर्चर मस्ट इंटरप्रेट द डाटा टू बिल्ड हाइपोथेसिस, जिससे वो क्या है ऑब्जर्व करके अच्छे से हाइपोथेसिस बिल्ड कर पाएगा इंटरव्यू के बेस पे और फोकस ग्रुप के बेस पे। इन ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव में क्या होगा, द रिसर्चर सेट्स आउट अ टेस्ट, उससे बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस सर्वे लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर कोरिलेशन करने पड़ेगा, मतलब ये मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वैसे भी आपको समझ आ गया। इन द टाइप ऑफ डिज़ाइन रिसर्चर ट्राई टू अनकवर द हिडन एंड अननोन फैक्ट। देखो मैंने बोला ना कि एक्सप्लोरेटरी का मतलब ही है कि उनको नई और ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी जो कि अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है, और हिडन एंड अननोन उनको खुद किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना। इन इज़ कंडक्टेड फॉर अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें क्या एक रिसर्च प्रॉब्लम है। व्हेन द रिसर्चर हैज़ नो पास डाटा, जिसमें कोई पास डाटा है ही नहीं है, ठीक है ना, और ओनली अ फ्यू स्टडीज़ फॉर द रेफरेंस, बहुत कम स्टडीज़ है। मेजर फोकस ऑफ द डिज़ाइन इज़ टू गिव नॉलेज, मेन मोटिव क्या है उसका, नॉलेज देना। डिस्कवर न्यू रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो द नॉन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च। देखो मैंने बोला था ना कि एक्सप्लोरेटरी में भी प्राइमरी रिसर्च डाटा होता है और सेकेंडरी। देखो वो ज़्यादातर सेकेंडरी तो अब पता ही है कि पास डाटा है वो बहुत कम है, वो सेकेंडरी फिर थोड़ा सा जो भी पास डाटा है वो पहले देखेगा, गो थ्रू करेगा, वो सेकेंडरी रिसर्च डिज़ाइन के मेथड से। मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर रिव्यू में कि कहाँ कहाँ से होते हैं, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर, जो कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मार्केट में है, ठीक है, वहाँ से ले लेगा, जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी हो गया, ठीक है। और ज़्यादा मेन मोटिव क्या है, न्यू इंसाइट्स इकट्ठे करने एक्सप्लोरेटरी में, तो वो प्राइमरी रिसर्च मेथड्स में ही ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन आता है, ठीक है ना। वो कहाँ, अब प्राइमरी रिसर्च से इंफॉर्मेशन गैदर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा सीधा सब्जेक्ट्स के रिलेटेड और अलग अलग टेक्निक्स लगाएगा। देख जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डेप्थ इंटरव्यू, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन। देखो नाम से पता लग रहा है वो प्राइमरी डाटा, देखो वो एक्सप्लोरेटिव में मैंने समझाया ना कि वो नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन इफेक्टिव बनाना चाहता है। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि वो घर घर जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, इंटरव्यू लेता है, तो इंटरव्यू में लोग क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे, वो इसीलिए वो रिसर्चर भी बड़ा समझदार है, वो ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहता है, वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करता है, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक, डेप्थ इंटरव्यू, एक्सप्लोरेटरी सर्वे, फोकस ग्रुप, ऐसे टेक्निक यूज़ करता है जिससे क्या है इंटरव्यूअर से बड़े अच्छे से आंसर दे दे, ठीक है ना। सबसे हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स में, ये मैंने बताया ना ज़्यादा क्वालिटेटिव होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, देखो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है, इन इंडिविजुअल आर आस्किंग टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स ऑन द सिचुएशन एंड बिहेवियर। इससे मेन रिसर्चर का मेन मोटिव क्या होता है कि जो रिसर्चर है, जो क्वेश्चन मतलब जो हमें आंसर दे रहे हैं, जो पीपल है, जो हमें आंसर, इंडिविजुअल जो है वो अपना ओपिनियन और फीलिंग्स डिस्क्राइब कर दे। तो देखो वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट जैसे एक एलईडी दिखाता है, जहाँ लैपटॉप पे एक स्क्रीन दिखाता है, और तो उनसे वो मतलब जैसे कोई भी उसकी एक प्रोडक्ट है, जैसे एक पेन है, पेन का उसने पेन की कंपनी है, तो लोग को पेन दिखाएगा तो वो जानना चाहेगा कि लोगों की वो पेन के रिलेटेड क्या फीलिंग्स है, क्या ओपिनियन है, कौन सा ब्रांड के, ऑब्वियसली ब्रांड का नाम लेंगे, क्या थिंकिंग है, वो सारा कुछ उस प्रोजेक्ट की टेक्निक्स की हेल्प से वो उसके माइंड से निकलवा लेगा, ठीक है ना। फिर उसको ऑब्जर्व करेगा। अ लो रिस्पोंडेंस टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियन, जिससे वो ट्रू ओपिनियन लोग दे देंगे वो प्रोजेक्ट को देख के, एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल आर इवन ऑब्जेक्ट।
एक ऑब्जेक्ट को देख के वो अपने बिलीव्स और फीलिंग्स ओपिनियंस बताना शुरू कर देंगे। द रिस्पोंडेंट्स रियल फीलिंग आर देन द, देखो ऑब्वियसली वो रियल फीलिंग बताएंगे ना, देखो वो फेक तो नहीं होगा, क्योंकि उनको ना हमने कंपनी के बारे में बताया ना कुछ बताया, वो बस एक फ़ोटो दिखाएंगे, प्रोजेक्ट दिखाएंगे, तो वो अपना ओपिनियन खुद ही बताना शुरू कर देगा। ऐसी प्रोजेक्ट टेक्निक्स में हम प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हैं, वर्ल्ड, एक वर्ल्ड भी दे सकते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट स्क्रीन है उसमें वर्ल्ड आ गया, कोई भी पिज़्ज़ा है, देखो हमें कोई डोमिनोज़ की रिसर्च कर रहा है, डोमिनोज़ वाली कंपनी रिसर्च कर रही है, एक पिज़्ज़ा नाम लेंगे तो पिज़्ज़ा एक वर्ल्ड एसोसिएट किया कंपनी को, तो वो लोगों को बताने शुरू कर देंगे ना कि हमें पिज़्ज़ा हट खाते हैं ज़्यादा, वो अच्छा है, कौन सा फ्लेवर अच्छा है, वो अपना जो माइंड में जो भी बिलीव्स है, बिहेवियर है, फीलिंग्स है, उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, जिससे कंपनी बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकती है और अपना नोट डाउन कर सकती है और ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है ना। सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कोई सेंटेंस भी दे सकती है लोगों को अपनी हिडन मतलब बाकी की इन्फॉर्मेशन हिडन रख के वो एक सेंटेंस दे सकती है लोगों को, जैसे द बॉस शुड नॉट, जैसे कंपनियां दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि बॉस को क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बता सकते हैं बॉस शुड नॉट डू लाइक दैट, कुछ भी बोल सकते हैं कि बॉस शुड नॉट पुनिश टू देयर एम्प्लॉयज़, कुछ भी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे क्या है लोगों के पास जो कंपनीज है वो अपना डाटा इन्फॉर्मेशन ले सकती है। थेमेटिकल एप्रिसिएट टेस्ट, TAT टेस्ट होता था, रिस्पोंडेंट आर श्योर वन और मोर पिक्चर, इसमें क्या है पहले वर्ड दिया था, सेंटेंस दिया था, एक प्रोजेक्ट दिया था, अब एक पिक्चर दे सकती है, एक से ज़्यादा पिक्चर्स डिस्क्राइब कर सकती है, कि वो डायलॉग दे सकती है, जैसे जिससे क्या है वो जो रिस्पोंडेंट्स है उनको अच्छा आंसर दे सकते हैं। रोल प्लेइंग, जैसे कंपनी से ज़्यादा रोल प्लेइंग देती है कि तू मैनेजर का काम करके देख, वो देखती है कि एम्प्लॉयज़ की क्या फीलिंग्स है, ऐसे ऐसे करके क्वालिटेटिव टेक्निक्स। सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है डेप्थ इंटरव्यू, अब डिटेल में मतलब डेप्थ इंटरव्यू सेकंड पॉइंट है, टेक्निक है, डेप्थ इंटरव्यू कैसे करती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक आपको समझ आ गया। स्मॉल ग्रुप इज़ इंटरव्यूड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, इसमें सिर्फ उसमें उसका मेन मोटिव क्या है कि मुझे छोटा सा ग्रुप लेना है, जिस 5-6 पर्सन का, चाहे 20 पर्सन का ले लो, चलो उसी से ही पूरा इंटरव्यू लेना है, कि पूरा डिटेल 4 घंटे 3-4 घंटे उनसे से। इसमें कोई मतलब उन्होंने क्वेश्चन सेट नहीं किए होते, इसमें क्या होता है उनके बेस में, जैसे मैंने पूछा कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हो, वो कहेंगे बटरफ्लो, हम उससे हमने कोई क्वेश्चन नहीं डिसाइड किया, हमने पूछेंगे उसमें क्या क्वालिटी है, फिर वो डिस्क्राइब करेगा, फिर उसके बाद हम पूछेंगे वही क्यों है, आप क्यों नई कंपनी क्यों नहीं यूज़ करते, ऐसे ऐसे करके हम एक से लेके दूसरे से लेके तीसरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसमें क्या है स्मॉल ग्रुप, हमने क्या है इंटरव्यू ले रहे हैं टू एक्सप्लोर द पर्सपेक्टिव ऑन द पर्टिकुलर आइडिया। इसमें क्या एक ही आइडिया, पर्टिकुलर आइडिया से हम डिटेल में पूछ सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं उनके साथ, और सिचुएशन बता सकते हैं कि सिचुएशन के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इंटरव्यूज़ आर ऑफन क्वाइट लॉन्ग एंड, इसमें मैंने बताया ना कि इंफॉर्मेशन छोटा ग्रुप है तो हम ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा कम एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, जिससे हम ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं वहाँ पे। एंड कैन इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरव्यूज़ विद द वन पार्टिसिपेंट्स, एक ही पार्टिसिपेंट से बहुत सारे इंटरव्यूज़, मल्टीपल इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन डिसाइड नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चर होगा, क्लियर लिसनिंग, हम ध्यान से सुनेंगे और रिकॉर्ड द रिस्पॉन्डेंट, और रिस्पॉन्डेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस सर्वे से मैं इसमें सीधा बता देते हो जल्दी। देखो एक्सपीरियंस सर्वे में ये होता है कि हम एक्सपीरियंस पर्सन से इंटरव्यू लेते हैं, ना कि हम ऐसे वैसे। देखो एक्सपर्ट्स और इंडिविजुअल, हम एक्सपर्ट से लेते हैं, हैव सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंसर्न टॉपिक, आर अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डाटा कहाँ से लेते हैं, एक्सपर्ट और पर्सन से लेते हैं। जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस लेना है, सर्वे करना है, क्वेश्चन या डिज़ाइन टू हेल्प अ बिजनेस कैप्चर कस्टमर्स, हम ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं और फिर उनसे रिव्यू लेते हैं कस्टमर के बारे, थ्रू एंड फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, अबाउट इस ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। फोकस ग्रुप, ज़्यादातर कंपनियाँ, ज़्यादातर लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अगर इस नाम से पता लग रहा है कि ग्रुप, वो 60 लोगों का ग्रुप ले लेते हैं, 60-70 लोगों का, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक और टॉपिक बता देते हैं,
जो कि वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पे गैस करो एक रिस्पोंडेंट है, यहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे ग्रुप है, तो उनको क्वेश्चन दे देता है, वो चुप उनको ऑब्ज़र्व करता है। तो वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा भी ऐसा होना चाहिए था, वो दूसरे का ऐसा होना चाहिए था। वो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, जिससे वो कुछ के टाइम बाद वो रिस्पोंडेंट है उनको कहेगा भाई चुप, मतलब उनको थोड़ा सा चुप करा के उनसे पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, फिर ऐसे ऑब्ज़र्व करेगा। ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं कि वो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहा है, तो वे फिर वो दोनों को भी बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व करेगा, फिर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। ये भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। देखो ग्रुप ऑफ पीपल इज़ चूज़, मतलब ग्रुप चूज़ कर लिए जाते हैं इसमें, एंड आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर इनसाइट मैंने बताया ना, ग्रुप चूज़ कर लिए जाते हैं, मतलब लोग चूज़ कर लिए जाते हैं, इनसे इंटरव्यू लेना है ऑन द टॉपिक दैट इज़ बीइंग स्टडीड, जिसमें हम टॉपिक में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। द इंडिविजुअल और द फोकस ग्रुप दे शुड हैव अ कॉमन, जो कि कॉमन वो बैकग्राउंड कॉमन वो यूज़ करते हैं, एंड हैव कंपेरेबल एंड मॉडरेट आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो खुद ही ग्रुप में रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मीटिंग करके वो ग्रुप, जैसे हम गैस करो कोई टीचर है, ग्रुप बच्चों को बिठा देती है 3-4 बच्चों को और ग्रुप दे देती है, ग्रुप में बांट देती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करके करते हैं ना, ऐसे वो डिस्कस करके बातें करते हैं, फिर वो अपने बिलीव्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो कि ये क्यों करती है ज़्यादातर कंपनी, क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि उनको पता है कि एक एरिया में जाना है, ऐसे जाना है, और शॉर्ट टर्म ज़्यादा क्या है, शॉर्ट टर्म जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इकट्ठे बैठ के करना है, ईजी टू एक्सिक्यूट, ईजी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फिर ऑब्ज़र्व क्या करेगी, डन टू ऑब्ज़र्व अ पर्सन, वो सारे ये टेक्निक्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ऑब्ज़र्व करने के लिए, करने में, और पीपल को हम ईजिली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ड्रॉ द फाइंडिंग्स फ्रॉम देयर रिएक्शंस, हम अपना फाइंडिंग्स को, रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सर्टेन पैरामीटर। ऑब्जर्वेशन डन थ्रू ऑडियो वीडियो, हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन, इसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती विद द सब्जेक्ट, ठीक है। इट मे बी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मैंने बोला ना क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड वो होती है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। आई नो ये वीडियो बड़ी हो गई है, क्योंकि इसको टॉपिक को बड़े डिटेल में समझाना था, और मुझे पता है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।